एक ऐसा इंसान जिसकी मौत को पूरे 20 साल बीत चुकी है, लेकिन आज भी उसका नाम बहस का मुद्दा है। यह कहानी है सद्दाम हुसैन की, जो एक बिखरे हुए इराक में जन्म लिया और दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर के रूप में जाना जाता है। इराक वो सरजमीन जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे नबी तशरीफ लाए, मगर इस्लामी विरासत के बावजूद ये जमीन तौहीद से दूर होती चली गई। इस्लाम की रोशनी दोबारा तब पहुंची जब हजरत सिद्दीक अबू बकर खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि इराक को इस्लाम की छाया में लाया जाए, और इस जद्दोजहद से इराक मुस्लिम हुकूमत में शामिल हो गई। फिर आया वो दौर जब ब्रिटिश हुकूमत ने उस्मानी खिलाफत को मिटाकर इराक पर अपनी हुकूमत जमा ली। उन्होंने वहां पपेट शासक बिठाए, जिससे मुल्क में सियासी अस्थिरता शुरू हो गई। ऐसे ही एक दौर में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, सद्दाम हुसैन। उसका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके वालिद का मौत पहले ही हो गई और माँ सदमे में चली गई थी। दोस्तों के ताने और सौतेले बाप का जुल्म ने उसे लड़ना सिखा दिया। 10 साल की उम्र में उसने घर छोड़कर अपने मामू के साथ रहना शुरू कर दिया, जो एक नई सियासी पार्टी बाथ पार्टी से जुड़ा हुआ था। यहीं से सद्दाम हुसैन की राजनीति में एंट्री हुई। कम उम्र में ही सबसे दिलेर और खतरनाक मेंबर माना जाने लगा। 24 साल की उम्र में सद्दाम ने अपने टीम के साथ मिलकर उस वक्त के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला किया, लेकिन हमला नाकाम रहा और उसे मिस्र भागना पड़ा। लेकिन यह हमला उसकी पहचान बन गया। पश्चिमी ताकतें, खासकर CIA, अब उसे इराक का संभावित भविष्य मानने लगे। कुछ साल बाद बाथ पार्टी सत्ता में आई और सद्दाम हुसैन इराक वापस लौट आए। सिर्फ 30 साल में वह इराक का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स बन चुका था। सबसे पहले उसने देश के तेल संशोधन को अपने काबू में लिया और इराकी जनता के लिए स्कूल, अस्पताल, बिजली जैसे कामों की शुरुआत की। 1973 की अरब इजरायली जंग ने तेल की कीमत आसमान तक पहुंचा दिया। सद्दाम ने इसी मौके का फायदा उठाकर इराक को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। इसी दौर में सद्दाम हुसैन को द गॉड फादर फिल्म से गहरी प्रेरणा मिली। उसने फिल्म की किरदार की तरह कपड़े पहनना और सिगार पीने की आदत अपनाई। वह न सिर्फ प्रेसिडेंट के बराबर बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। 1979 में सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बना। केवल 6 दिन बाद अपनी ही पार्टी की मीटिंग बुलाई और 68 मेंबर को गद्दारी के शक में गिरफ्तार किया और फांसी पर लटका दिया। फिर शुरू हुई इराक और ईरान की जंग। खुमैनी की नई इस्लामी हुकूमत से डरकर और शिया सुन्नी तकरार की डर से सद्दाम ने अमेरिका और अरब शासकों की समर्थन से ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन 8 साल की इस जंग ने दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया और इस जंग में पूरे 10 लाख मुसलमान मारे गए। इस जंग के बाद अरब देशों ने सद्दाम से अपने पैसे मांगे, लेकिन सद्दाम ने साफ मना कर दिया, ये जंग तुम्हारे कहने पर लड़ी थी, अब पैसे किस बात के। इससे अरब मुल्क उससे नाराज हो गए, खास करके कुवैत ने तेल की सप्लाई बढ़ाकर इराक की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। जवाब में 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया और पूरे 2 दिन में कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका को बस इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने सऊदी अरब को डराया कि सद्दाम ने अगला हमला तुम पर करेगा।
इस डर से अमेरिका को खाड़ी में बेस बनाने की इजाजत मिल गई। फिर अमेरिका ने हमला कर दिया और कुवैत को आजाद करा लिया। इस बीच सद्दाम हुसैन ने इस्लामिक लीडर के रूप में खुद को पेश करना शुरू कर दिया। शराब पर बैन, कुरान की पाठ अनिवार्य कर दिया और यहाँ तक अपने खून से कुरान लिखवाना शुरू कर दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका ने इराक पर सख्त पाबंदियां लगा दी, जिससे आम जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच गई। उसके ही दामादों ने बगावत की और अमेरिका को आरोपों का बहाना मिल गया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन ने छिप गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पकड़ लिया गया और 2006 में एक बंद कमरे में उसे फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जिसे लोग बहादुर लीडर कहते हैं या फिर तानाशाह के रूप में जानते हैं। सब्सक्राइब नाउ।